राधे राधे दीदी। राधे राधे किशोरी। दीदी मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है भाई तुम्हारी। दीदी ये मम्मी जी ने पहनाई, मैंने जब मंगला गौरी का व्रत किया था तभी उन्होंने मुझे पहनाई। दीदी ये मंगला गौरी का व्रत क्या होता है और किस प्रकार करना उचित है, ये कितना आवश्यक है, आप प्लीज मुझे बताइए ना। किशोरी तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये माँ मंगला गौरी का जो व्रत है ये साक्षात माँ पार्वती का स्वरूप है। और ये जो व्रत है प्रत्येक स्त्री को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत स्त्री के पति के लिए किया जाता है। कहते हैं माँ पार्वती की शक्ति के कारण काल के मुख में गए हुए पति को भी वापस ला सकते हैं। सावित्री ने भी इस व्रत को किया था। ये व्रत सावन के जो मंगलवार आते हैं उन 4 मंगलवार को ये व्रत किया जाता है, जिसमें 16 सामग्री प्रत्येक वस्तु की रखी जाती है। जैसे आप 16 बेलपत्री, 16 चिड़चिड़ा के पत्ते, भांग के पत्ते, श्रृंगार का सामान, 16 लड्डू, माँ को बायन चढ़ता है, श्रृंगार होता है, दूध दही से माँ का स्नान होता है। जब कन्या 5 वर्ष की होती है तब से व्रत कराना प्रारंभ किया जाता है। यदि आप कन्या को व्रत नहीं रखवा सके हैं तो आप जब कन्या का विवाह होता है तो उस साल का जो प्रथम मंगलवार आता है तब से ये व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। उस समय इसका जो बायन होता है वो मायके से आता है, कन्या की ससुराल में। इसमें कथा आती है क्या, एक सुशीला नामक कन्या थी, उसका विवाह हर नामक पुरुष के साथ होना सुनिश्चित हुआ जो राजा का पुत्र था। पर वो अपने शरीर से कन्या के योग्य नहीं था, शरीर से बीमार था और कन्या को धोखा देकर उसके साथ विवाह कराया जा रहा था। पर मां मंगला गौरी कृपा से जब फेरों का समय आया तो वो बीमार हो गया। तभी उसके मामा ने कहा कि बालक बैठा है कौन है। वो बालक कोई और नहीं, शिव जी का परम भक्त था जिसका नाम था शिव। उसके साथ में सुशीला का विवाह कराया गया और उसी रात्रि को उस कन्या को मां मंगला गौरी के व्रत रखने के कारण मां गौरी ने स्वप्न में कहा कि तेरे पति को डसने के लिए काला नाग आ रहा है, तू अपनी चोली से उस घड़े को बांध दे। उस घड़े के अंदर वो सांप चला गया, वो नाग चला गया, चोली से उसने उस घड़े के मुख को बंद कर दिया। और मां मंगला गौरी के प्रभाव से जब प्रातः काल उठी तब अपने स्वामी को नहीं देखा। उसने जितने भी शरणार्थी आते हैं सबकी भोजन की व्यवस्था करी, सबकी खूब सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी। फिर मां मंगला गौरी के प्रताप के कारण उसका स्वामी जो काशी में पढ़ने के लिए गया था एक रोज उसके समीप आया और मां मंगला गौरी के प्रभाव से उससे उसका मिलन हुआ। तभी एक दिन वृक्ष के नीचे भी लेटा हुआ था, तभी यमराज उसको मारने के लिए आए, लेकिन मां मंगला गौरी साक्षात उसके समक्ष खड़ी हो गई। कहती है कि इसकी पत्नी ने मंगला गौरी का व्रत किया है, इस व्रत के प्रभाव से काल तू लौट जा, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि तू उसके समक्ष आएगा तो सबसे पहले तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उस शिव की जो आयु थी वो भी मंगला गौरी व्रत करने के कारण बहुत दीर्घ हो गई। तब से विधान चला आया है कि मंगला गौरी का व्रत कन्याएं स्त्री अपने पति के लिए करती हैं। इस दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो कन्याएं कुंवारी हैं वो अपनी मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन कर सकती हैं, इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। क्या, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे मां मंगला गौरी, मुझे मेरे मन के योग चलने वाला, जो मेरा ये लोक भी सुधारे पर लोक भी सुधारे, ऐसे पति को मुझे प्रदान करें जो आपका भक्त हो, जो आपकी सेवा करता हो, वो मेरा पाणी ग्रहण करे और इस लोक में मेरा स्वामी हो और परलोक में भी मेरा स्वामी हो। आया समझ में? जी दीदी। राधे राधे। राधे राधे।